जय हिंद साथियों। आज आप लोगों के बीच करेंट अफेयर्स का टॉप 10 प्रश्न लेकर आया हूं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए बिना समय गवाए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश दुनिया में कुष्ठ रोग के समाप्त करने वाला पहला देश बन गया है, यानी कुष्ठ रोग को समाप्त कर दिया है। तो आपके पास सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए जॉर्डन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी केन्या और ऑप्शन डी है रूस। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जॉर्डन, जॉर्डन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके कुछ की पॉइंट्स को हम लोग समझते हैं आगे। चलिए, तो इसका राइट आंसर तो समझ गए कि जॉर्डन है। फिर देखिए, जॉर्डन दुनिया का पहला देश बन गया जिसने क्या किया है, कुष्ठ रोग को समाप्त किया है, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इस मील का पत्थर माना है। इस सफलता का श्रेय व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों, प्रारंभिक पहचान पहलों और मुफ्त उपचार कार्यक्रमों को दिया जाता है। सामुदायिक शिक्षा ने इसे ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण रोग के प्रसार को रोकने और जागरूकता बढ़ाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आगे देखिए, तो इस उपलब्धि के बावजूद जॉर्डन ने स्वास्थ्य अधिकारियों ने भविष्य में कुष्ठ रोग के संभावित प्रकोपों से बचने के लिए निरंतर निगरानी की आवश्यकता पर जोर दिया है। चलिए नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 2 है कि 2024 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। 2024 का प्रश्न आ गया है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है डोनाल्ड पी सैनाइडर और जोएल नाथन बटलर। ऑप्शन बी है जॉन हॉपफील्ड और जॉफ्री हिंडन। ऑप्शन सी है सुबीन सरकार और जोन्स ब्लैक हॉथॉर्न। ऑप्शन डी है मैक्स प्लांक और रिचर्ड फाइनमैन। तो यहाँ पे इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसे कुछ की पॉइंट्स को हम लोग समझते हैं। तो भौतिक 2024 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जॉन हॉपफील्ड और जॉफ्री हिंडन को उनके कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग के अभूतपूर्व कार्य के लिए दिया गया। मशीन लर्निंग कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI की एक शाखा है जो डेटा से सीखने वाली प्रणाली के निर्माण पर केंद्रित है। ML प्रणाली को अधिक अनुभव प्राप्त करने के साथ अनुकूल और सुधार करने में सक्षम बनाता है। ML में एक एल्गोरिथम डेटा में संबंधों और पैटर्न की पहचान करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं और जानकारी को वर्गीकृत करते हैं। चलिए नेक्स्ट 3rd नंबर प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने है कि टेलीमेंस पहल किस क्षेत्र से संबंधित है। तो यहाँ इसको समझिए, आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी है मानसिक स्वास्थ्य और ऑप्शन सी है शिक्षा और ऑप्शन डी है खेल। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होने वाला है। चलिए इसको समझते हैं। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया और टेलीमेनस के 2 साल पूरे होने पर जश्न मनाया। इस वर्ष की थीम है कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का समय। टेलीमेनस का उद्देश्य पूरे भारत में 24/7 टेली मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को माध्यम से किफ़ायती मानसिक स्वास्थ्य देखभाल एवं सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न है
किस संगठन ने 2024 हेड इन हैंड निवेश मंच का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पे इसका देखा जाए तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है WHO, ऑप्शन बी है WTO, ऑप्शन सी है ILO, ऑप्शन डी है FAO। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो FAO, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होने वाला है। चलिए समझते हैं आगे। देखिए, खाद्य और कृषि संगठन FAO ने 2024 में हेड इन हैंड निवेश मंच का उद्घाटन किया। 2019 में शुरू की गई हेड एंड हैंड पहल का ध्यान साझेदारी और निवेश पर है ताकि खाद्य सुरक्षा में सुधार हो सके, गरीबी कम हो और निम्न और मध्यम आय वाले देशों में आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिले। इस पहल का उद्देश्य 3 सतत विकास लक्ष्य SDGs को प्राप्त करना है। गरीबी उन्मूलन SDG 1, भूख समाप्त करना SDG 2 और समानताओं को कम करना SDG 10। भारत ने हेड इन हैंड पहल में शामिल नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है, BIC जो खबरों में देखा गया था किस देश में स्थित है? BIC की बात किया है तो ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी है रूस। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका। चलिए इसे की पॉइंट को हम लोग समझते हैं। तो शोधकर्ताओं ने BIC की 2 अरब साल पुरानी चट्टानों में जीवित माइक्रोब्स की खोज की, जिसमें प्रारंभिक पृथ्वी जीवन समझ और मंगल ग्रह पर जीवन खोजने में मदद मिलती है। BIC पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्तरीय आग्नेय घुसपैठ है जो उत्तरी दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और लगभग 66,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रों में फैला है। इसमें प्लेटिनम समूह धातुएं और अन्य खनिज जैसे लोहे, क्रोमियम, टाइटेनियम दुनिया के सबसे बड़े भंडार है। BIC पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी भाग में विभाजित है जो लगभग 2 अरब साल पहले बने थे। यह जटिलता पिघले हुए चट्टान से घुसपैठों के माध्यम से बनी है, जिसमें विशिष्ट खनिज परतें शामिल है, जिनमें 3 प्लेटिनम समृद्ध परतें हैं। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न है RISE मिशन किस अंतरिक्ष संगठन से संबंधित है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है इसरो, सेकेंड ऑप्शन है ESA, थर्ड ऑप्शन है CNSA और फोर्थ ऑप्शन है JAXA। चलिए तो यहाँ इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ESA। ये इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। चलिए इसी की पॉइंट को हम लोग समझते हैं। तो रिमूव डेब्रिस इन ऑर्बिट सर्विसिंग RISE मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA का मिशन है जो भू स्थिर उपग्रहों के साथ डॉकिंग और उनकी कक्षा में नियंत्रित करने की क्षमता प्रदान करेगा। इस मिशन के उद्देश्य क्या है? तो उपग्रहों में जीवन को ईंधन भरने और पुनर्निर्माण के माध्यम से बढ़ाना। RISE नए अंतरिक्ष मलबे को रोकने और अंतरिक्ष में एक परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का काम करेगा। ESA ने डी ऑर्बिट के साथ 119 मिलियन का अनुबंध किया है ताकि 2028 में लॉन्च होने वाले इस मिशन को वित्त प्रोत्साहित किया जा सके। यह मिशन भू-स्थिर उपग्रहों की सुरक्षा, डॉकिंग और संचालन का प्रदर्शन करेगा। यह मिशन भू-स्थिर कब्रिस्तान कक्षा में संचालित होगी जो
सक्रिय उपग्रह में 100 किलोमीटर ऊपर है, जहां पुराने उपग्रह अपने मिशन पूरा करने के बाद पार्क किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न को देखिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पात्र परिवार की मुफ्त गैस सिलेंडर प्रदान करने के लिए दीमक 2.0 योजना शुरू की है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है केरल। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट इसको की पॉइंट को लोग समझते हैं थोड़ा सा। चलिए आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने श्रीकाकुलम जिले में एदुपुरम में सुपर 6 प्रोमिसेज पहल के तहत दीमक 2.0 योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य पात्र परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर प्रदान की उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार करना है। यह पहल जीवन स्तर को सुधारने और घरों स्वच्छ खाना पकाने और ऊर्जा को बढ़ावा देने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जिससे स्वास्थ्य और सुरक्षा में सुधार होता है। योजना में महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता भी शामिल है, जो उनकी वित्तीय बोझ को कम करने और पारंपरिक खाना पकाने के तरीकों को निर्भरता घटाने का लक्ष्य रखती है। अंततः राज्य में महिलाओं को सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न देखिए। थाडो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी बिहार। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मणिपुर। मणिपुर इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए की पॉइंट को समझते हैं। मणिपुर में थाडो जनजाति ने औपनिवेशिक और स्वतंत्रता के बाद ही की वर्गीकरण को खारिज कर दिया, जो उन्हें कुकी समूह का हिस्सा मानते थे। इसे एक मनमाना थोपना कहा। थाडो मणिपुर के इम्फाल घाटी के आसपास पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाला मूल निवासी है। इन्हें चिल्लिया, कुकीहीन, तेंजांग और थेरुवन जैसे नामों से भी जाना जाता है। थाडो भाषा चीन और थाडो साइनो तिब्बती भाषाओं में तिब्बती बर्मी परिवार की है। उनके गांव में मुखिया का घर सबसे बड़ा होता है, जहां बाहर एक मंच होता है जहां पुरुष इकट्ठा होकर महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा और विवादों का समाधान करते हैं। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न। वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट WTM 2024 आयोजन का मेजबान शहर कौन सा है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। देखा जाए 4 ऑप्शन में इसका राइट आंसर होगा लंदन। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट इसका की पॉइंट को हम लोग समझते हैं। तो भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने 5 से 7 नवंबर 2024 तक लंदन में वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट WTM में भाग लिया। यूके भारत के लिए दूसरे सबसे बड़ा इनबाउंड पर्यटक स्रोत है और वहाँ 1.9 मिलियन की मजबूत भारतीय डायस्पोरा। WTM में इंडिया पवेलियन भारत के विविध पर्यटन प्रस्तावों को प्रदर्शन करता है, जिसमें MICE, महाकुंभ और वेडिंग टूरिज्म शामिल है। विशेष भारतीय वेडिंग थीम सेटअप के साथ इस आयोजन में राज्य पर्यटन और बोर्ड, टूर ऑपरेशन और एयरलाइन सहित 50 से अधिक हितधारक शामिल हैं। चलो इंडिया पहल डायस्पोरा को भारत का बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिसमें मुफ्त टूरिस्ट वीज़ा जैसे प्रोत्साहन शामिल है। हाल ही में विजिटर अनुभव बढ़ाने के लिए इनक्रेडिबल इंडिया कंटेंट हब और डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया गया। भारत का ध्यान G20 गोवा रोड मैप के साथ अस्थायी पर्यटन विकास पर केंद्रित है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट आज के लिए प्रश्न है, उसको समझते हैं। सानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो खबरों में देखा गया था किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें
तो HM हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए की पॉइंट को समझते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार पंजाब से 110 मेगावाट के शानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को पुनः प्राप्त करने के लिए काम कर रही है, यह दावा करते हुए कि यह उसका वैध स्वामित्व है। यह प्रोजेक्ट 1932 में चालू किया गया था और यह भारत की पहली मेगावाट क्षमता वाली जल विद्युत परियोजना थी। यह जोगिंदर नगर मंडी जिला हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इसे उहल नदी पर बनाया गया। इसे 1925 में 99 वर्षों के लिए पंजाब को पट्टे पर दिया गया, जिसकी अवधि मार्च 2024 में समाप्त हो रही है। हिमाचल प्रदेश अब स्वामित्व की मांग कर रहा है, दावा करते हुए कि भूमि मूल रूप से उनकी थी। यह प्रोजेक्ट वर्तमान में पंजाब के नियंत्रण में है और हिमाचल प्रदेश इसके हस्तांतरण के लिए केंद्र सरकार का समर्थन मांग रहा है। चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। टॉप 10 प्रश्न जो करेंट अफेयर्स का था। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपका ये इस तरह का वीडियो प्रत्येक दिन आपके पास मिलता रहेगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।